आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ, चैप्टर नंबर 3 बॉयल्स लॉ। हमारा जो पहला टॉपिक है गैस लॉज में। रॉबर्ट बॉयल ने गैस के वॉल्यूम और जो उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके दरमियान एक रिलेशनशिप निकाला। वो ये कहता है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो जब हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उलट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या मतलब है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, जैसे कि यहाँ पे ये उसकी जो डेफिनेशन है वो ब्लू में यहाँ पे लिखी गई है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर applied on the gas at constant temperature, at constant temperature। कि जो गैस का वॉल्यूम है जो उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस is inversely proportional to pressure applied on the gas at constant temperature। ज़ाहिर इसमें हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी कांस्टेंट है और वो है गिवन अमाउंट, मतलब कि नंबर ऑफ़ मोल्स भी फिक्स है, नंबर ऑफ़ मोल्स भी सेम रहने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ में दो चीज़ें कांस्टेंट है, एक उसका नंबर ऑफ़ मोल्स मतलब उसकी गिवन अमाउंट और एक टेम्परेचर के। अगर ये दो कांस्टेंट रहें तो जो गैस का वॉल्यूम है वो उस पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को शो करें तो हम कह सकते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है और उसके दरमियान जो प्रेशर, उस पर जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो एक दूसरे के उलट है कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V1/P। कि अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल में बदलेंगे तो कोई कांस्टेंट वेयर K जैसे यहाँ पे दिखाया गया, K क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर हम P को दूसरी तरफ ले जाएँ तो हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है वो आ जाती है दिस वन। We get PV is equal to K, where K is constant at constant temperature and number of moles। तो हम इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जो अगर हम मल्टीप्लाई करें प्रेशर और वॉल्यूम को तो इसका जो आंसर है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट T एंड N। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स के जो गैस के वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि फ़र्ज़ करें जो प्रेशर है वो P1 था और वॉल्यूम था V1। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर K के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, चेंज करते हैं कुछ प्रेशर और वॉल्यूम को तो न्यू वैल्यूज आते हैं और वो वैल्यू P2 और V2 है, इनको मल्टीप्लाई करें इनका आंसर भी K के इक्वल आएगा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि P1 V1 जो कि K के इक्वल है, P2 V2 वो भी K के इक्वल है, ये आपस में भी इक्वल होंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1 है वो जब हम कंडीशंस चेंज करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो भी वही होगा जो पहले था, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना ज़रूरी था। एक्सपेरिमेंटली उसने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के साथ एक पिस्टन लगाया, ये पिस्टन जो है ये मूवेबल है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर सकता है। उसमें गैस ली और इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया 25 सेंटीग्रेड। तो उस वक्त जब गैस पे जो प्रेशर है वो 2 atm है तो जो गैस का वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ इक्वल टू 2। सिमिलरली जब उसने प्रेशर को डबल किया कि पहले 2 atm था, अब उसको बढ़ा के 4 atm कर दिया सेकेंड, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, टेम्परेचर वही है, गैस का नंबर ऑफ मोल्स भी वही है, प्रेशर को डबल किया
तो ये ऑब्जर्व दैट कि जो गैस का वॉल्यूम है दैट डिक्रीजेज टू 1/2, जितना वो पहले था उसका आधा रह गया। मतलब क्या है कि प्रेशर हम डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है। तो प्रेशर 4 है और वॉल्यूम 1/2 है। P2V2 अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाइड विद 1/2 तो अगेन आंसर 2 आएगा। इसी तरह जब प्रेशर को 3 गुना बढ़ाया, पहले 2 था 6 कर दिया, 6 atm कर दिया, तो वॉल्यूम डिक्रीजेज 3 टाइम्स, कि जो 1 था वो अब 1/3 हो गया। अगेन अगर आप नोट करें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाइड विद 3 1/3 तो आंसर अगेन 2 आएगा। मतलब कि P1V1 का आंसर है 2, P2V2 का आंसर भी 2 और P3V3 का आंसर भी 2 आया है। तो दैट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव कि जब हम प्रेशर, दो बात इससे कि एक तो जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है, दूसरा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। This is its experimental verification.